एक्सपेरिमेंट 10 के सेटअप को मतलब सेटअप से हमको जो रीडिंग्स है हम लोग नोट करेंगे। तो शॉर्ट में हमें चार वैल्यूज आते हैं, फिर DUT का हमें चार वैल्यूज आते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, एक मतलब रेफरेंस के लिए एक लाइन बनाएंगे और उसके बाद एक तरफ जनरेटर लेंगे और राइट में लोड लेंगे, और उसके बाद मतलब जनरेटर की तरफ जो ज़्यादा वैल्यूज है उसको कंसिडर करेंगे, जैसे असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। तो जो भी मैक्सिमम वैल्यू है यहाँ पे आएगा और मिनिमम वैल्यू इस तरफ आएगा। उसके बाद हम लोग को क्या करना है, लैम्बडा जी बाई टू को कैलकुलेट करना है। लैम्बडा जी बाई टू कैसे आएगा, लैम्बडा जी बाई टू इज डिस्टेंस बिटवीन एक ही साइड का वैल्यू। सपोज ये जो 14.35 और 12, तो 14.35 माइनस 12 करेंगे तो हमको गाइड वेवलेंथ बाई टू आएगा। तो गाइड वेव लैम्बडा जी बाई टू क्या आएगा, हमें 2.35, तो उससे हम लोग लैम्बडा जी कैलकुलेट करेंगे। फिर नेक्स्ट स्टेप क्या है, हम लोग को है ना VSWR दिया जाएगा। मतलब एक्सपेरिमेंट 9 का जो सेटअप है उससे हमको VSWR मिलेगा। फिर नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, बीटा कैलकुलेट करेंगे। बीटा फॉर्मूला बेस्ड कैलकुलेशन से हम लोग बीटा फाइंड आउट करेंगे, दैट इज 2 पाई बाय लैम्बडा जी। तो लैम्बडा जी हमें जो आया 4.7 सेंटीमीटर, वो हम लोग यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर देंगे। ये 10⁻²⁻2 है, डोंट बी कंफ्यूज, सॉरी। सो बीटा हमें क्या आया, बीटा हमें मिला 133.684। फिर उसके बाद हम लोग थीटा कैलकुलेट करेंगे। थीटा क्या है, थीटा के लिए कैलकुलेशन के लिए हमें सबसे पहले एलमिन चाहिए। तो एलमिन कैसे निकालेंगे, एलमिन इज बेसिकली द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द शॉर्ट एंड द DUT। तो हम लोग क्या करेंगे, ये जो भी हमने रेफरेंस के लिए बनाया उसके मिड वैल्यूज, मतलब जो बीच के वैल्यूज है उसको कंसिडर करेंगे। तो इसमें से बीच के वैल्यूज कौन से, तीन वैल्यूज इधर एलिमिनेट, तीन वैल्यूज इधर, तो इनके बीच वाला वैल्यू क्या है, 12.3 और 12। तो 12.3 और 12 के बीच में जो डिफरेंस है वो हमें मिलेगा, एल मिन मिलेगा। तो हमें 0.3 सेंटीमीटर आया। फिर थीटा क्या है, थीटा का फॉर्मूला है पाई अप प्लस 2 पाई 2 बीटा एल मिन। तो हमको पाई तो पता है 3.14, एंड बीटा हमने कैलकुलेट किया यहाँ से, और एल मिन हमको मिला यहाँ से। तो हम लोग ने सब्स्टिट्यूट किया तो हमें थीटा क्या मिला, 3.9436। उसके बाद हम लोग टाउ कैलकुलेट करेंगे। टाउ इज योर रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट। रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट क्या है, हमें VSWR दिया रहेगा। तो VSWR अगर दिया है या एक्सपेरिमेंट 9 के सेटअप से अगर कैलकुलेट किया है, तो हम लोग क्या करेंगे, VSWR -1 अपॉन VSWR +1। तो 1.47 जो मिला है हमें एक्सपेरिमेंट 9 से, उससे हम लोग ने टाउ कैलकुलेट किया। तो टाउ क्या है, 0.1902। उसके बाद हम लोग को टाउ नॉट कैलकुलेट करना है। तो टाउ नॉट का फॉर्मूला क्या है, मॉड टाउ e⁻ थीटा। तो टाउ मॉड टाउ से टाउ तो मिल गया हमें, तो मॉड्यू मतलब उसका मैग्नीट्यूड लेंगे, फिर e⁻ 3.9436। ये 3.9436 कहाँ से आया, थीटा के फॉर्मूला, थीटा जो हमने कैलकुलेट किया यहाँ से, फिफ्थ फ्रॉम फिफ्थ। तो फिफ्थ से हमको क्या आया, e⁻ 3.9436। फिर उसके बाद हम लोग को क्या करना है, e⁻ थीटा को हम लोग को एक मैथ्स का फॉर्मूला था जिससे कि हम लोग इसको कॉस एंड साइन के टर्म्स में लिख सकते हैं। तो e⁻ थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा माइनस जे साइन थीटा। तो उससे हम लोग क्या कर, इजियर रहता है सब्सटीट्यूशन के लिए। तो हम लोग ने क्या किया, ये वैल्यूज को कैल्सियम में पुट किया। तो कैल्सियम में पुट करने के बाद टाउ नॉट की वैल्यू हमें मिलती ये मिलती है, दैट इज -0.1322 प्लस 0.1367 J। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, ZL कैलकुलेट करेंगे। हम लोग को Z0 दिया हुआ है, कैरेक्टरिस्टिक इम्पिडेंस 50 ओम दिया है, तो हमको लोड इम्पिडेंस ZL फाइंड करना है। तो ZL कैसे फाइंड करेंगे, फॉर्मूला है Z0 1 प्लस टाउ नॉट अपॉन 1 माइनस टाउ नॉट। सो ये Z0 ये टाउ नॉट है, डोंट बी कंफ्यूज, ये दोनों सेम नहीं है। ये Z0 है, ये टाउ नॉट है। तो Z0 इंटू 1 प्लस टाउ नॉट अपन 1 माइनस टाउ नॉट। टाउ नॉट हमने ये कैलकुलेट किया यहाँ से, Z0 हमको दिया हुआ है 50 ओम। तो फाइनल आंसर हम लोग को सब्स्टिट्यूशन के बाद आता है ये लोड इम्पिडेंस। फिर उसके बाद ये क्या, ये तो न्यूमेरिकल मेथड है। तो देयर आर टू मेथड्स इन दिस, एक तो फॉर्मूला बेस्ड सब्स्टिट्यूशन है और एक स्मिथ चार्ट मेथड है। तो स्मिथ चार्ट मेथड में से भी हम लोग अगर फाइंड आउट करेंगे तो उसमें हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले जो हमें VSWR का सर्कल है वो हम लोग ने मार्क किया। फिर उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, कैरेक्टर्स लोड, सपोज Z0 हम लोग को 50 ओम दिया हुआ है। फिर उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, Z डैश या नॉर्मलाइज करेंगे। तो नॉर्मलाइज कैसे करेंगे, नॉर्मलाइज ये तो फाइनल स्टेप है, सॉरी। तो उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, तो उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, तो सबसे पहले हम लोग को पता है कि जो एंटायर स्मिथ चार्ट रहता है उसका जो लैम्बडा का वैल्यू रहता है, लैम्बडा
लैम्डा का दैट इज हाफ मतलब इम्पिडेंस वी नो दैट अ फैक्ट इज इम्पिडेंस रिपीट्स आफ्टर अ साइकिल ऑफ लैम्डा जी बाई टू या एट एवरी हाफ वेवलेंथ। तो इसका पूरे का वैल्यू क्या है लैम्डा बाई टू। अभी हम लोग को पीछे क्या आया था कैलकुलेशन में हम लोग को वैल्यू आ गया है। तो लैम्डा जी बाई टू की वैल्यू क्या है 2.35। तो हम लोग को पता है कि 2.35 इज इक्वल टू लैम्डा बाई टू। अभी हम लोग को क्या करना है, हम लोग को एल मिन के लिए कैलकुलेट करना है। एल मिन, ये जो एल मिन है उसके लिए हम लोग लैम्डा की वैल्यू कितनी आती है वो कैलकुलेट करेंगे। एज वी नो दैट लैम्डा बाई टू की वैल्यू इज 2.35, बट एल मिन के लिए कितना लैम्डा रहेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। तो 2.35 सेंटीमीटर के लिए अगर 0.5 लैम्डा आता है तो 0.3 सेंटीमीटर के लिए कितना लैम्डा रहता है। तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब 0.3 इंटू 0.5 अपॉन 2.35, तो हमें x मिलेगा। तो हम लोग को 0.0638 लैम्डा मिलता है। अभी हम लोग क्या करेंगे, ये 0.0638 लैम्डा को हम लोग मार्क करेंगे। तो मार्क किए यहाँ पे, दैट इज 0.06 एंड 0.07 के बीच में एक आएगा वैल्यू। उसके बाद मार्क करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, मतलब इसको एनसर्कल करेंगे ताकि दिस बिकम्स मोर विजिबल। फिर हम लोग क्या करेंगे, सेंटर ऑफ द सर्कल, सेंटर ऑफ द मतलब स्मिथ चार्ट से एक लाइन बनाएंगे यहाँ पे और इसको नोट डाउन करेंगे, दैट इज दिस इज 0.0638 लैम्डा, ये जो डिस्टेंस है इन दोनों के बीच में। फिर उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, VSWR सर्कल और ये जो लाइन है वो VSWR सर्कल पे कौन से पॉइंट पे मार्क मतलब इंटरसेक्ट करता है, वो पॉइंट हमारा हो गया Z डैश क्या है हमारा नॉर्मलाइज्ड इम्पिडेंस। अभी हमें नॉर्मलाइज्ड इम्पिडेंस ग्राफ से क्या मिला, 0.725 प्लस 0.22J। अभी हम लोग को क्या करना है, डी नॉर्मलाइज करना है। तो डी नॉर्मलाइज हमें पता था कि नॉर्मलाइज करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, गिवन इम्पिडेंस अपॉन कैरेक्टरिस्टिक इम्पिडेंस। बट अगर हम लोग को ये निकालना है, मतलब डी नॉर्मलाइज इम्पिडेंस निकालना है, तो हम लोग नॉर्मलाइज्ड इम्पिडेंस को कैरेक्टरिस्टिक इम्पिडेंस से मल्टीप्लाई करेंगे। तो कैरेक्टरिस्टिक इम्पिडेंस हमको नहीं दिया तो 50 ओम अज्यूम करेंगे। तो 50 ओम ही अज्यूम करना है मोस्टली, या तो तुम लोग 75 करोगे तो वैल्यू चेंज होगा। तो इफ यू आर कंसिडरिंग Z नॉट एज 50 ओम, तो मल्टीप्लाइंग Z डैश बाई Z नॉट वी गेट Z इज इक्वल टू 36.25 प्लस 11J। तो हमारे जो वैल्यूज है, मतलब सपोज हमें ये आया स्मिथ चार्ट से, और जो हमारा फाइनल वैल्यू है यहाँ पे ये ना ऑलमोस्ट सेम रहता है। तो ये ऑलमोस्ट सेम आना चाहिए, ज़्यादा डिफरेंस नहीं आना चाहिए। तो जिससे कि हम लोग ये जो दोनों मेथड है, स्मिथ चार्ट मेथड और फॉर्मूला बेस्ड मेथड, ये कंक्लूजन में लिखना है कि स्मिथ चार्ट मेथड और फॉर्मूला बेस्ड मेथड दो मेथड्स रहते हैं जो यूज़ करते हैं हम लोग, और ये दोनों मेथड से हम लोग को है ना ये वैल्यूज आएंगे।